राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्वीन ऑफ शिमरिंग सोल 666 दिव्य आत्माएं। जैसे कि हमारे वीडियोस का टाइटल है दिव्य आत्माएं। कौन होती हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्यों आती हैं और किस वजह से इस धरती पे उनको लाया जाता है और उनके यहाँ पे होने के क्या क्या लक्षण हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़, हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो हम बात कर रहे थे कि कौन होती हैं दिव्य आत्माएं और कौन होते हैं सोलमेट ट्विन फ्लेम्स, और क्या पर्पस होता है कि लोग कई बार ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि जहाँ पे वो इस चीज़ को जान ही नहीं पाते कि हमारे साथ ये क्यों, कैसे और क्या हो रहा है। जैसे कि कई बार लोगों के बीच में इस तरीके का टॉपिक होता है कि जिंदगी भर हमने हर किसी का साथ दिया, जिंदगी भर हमने हर किसी का दुख अपना समझा और हमेशा हर किसी को अपना समझा, फिर भी हम अकेले क्यों। फिर भी आज हमें इस चीज़ के लिए तरसना क्यों पड़ता है, फिर भी हर दुख को हमें झेलना क्यों पड़ता है, फिर भी हम किसी खुशी को पाते पाते रुक क्यों जाते हैं। क्या वजह है कि दुनिया से हम कटते जाते हैं, क्या वजह है कि हम अकेले रह जाते हैं, और क्या वजह है कि हम लोग इस संसार में सबके पास सब कुछ है, कहीं ना कहीं हर चीज़ जो हमें तरसाती है, जिस चीज़ को लेके हमें कमी महसूस होती है, वही हमारे पास नहीं है। जबकि पूरी जिंदगी बीत गई लोगों के दुख दर्द सुनते हुए, पूरी जिंदगी बीत गई लोगों का साथ देते हुए, पूरी जिंदगी बीत गई अपने आप पे ध्यान दिए हुए। ऐसा क्यों? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन चीज़ों पे एक नज़र डालते हैं कि इन ऐसे जो लोग ये सोचते हैं वो कौन होते हैं, और ऐसी आत्माएं कौन सी होती हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं कि उनको अपना अस्तित्व समझ आए कि हम किस लिए दुनिया में आए और किस वजह से हम यहाँ पे कुछ दुख झेल रहे हैं। जिन्हें हम दुख कह रहे हैं वो दुख हैं भी कि हमारा एक भ्रम है। तो हम इस बात पे अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्या होता है कि एक बच्चा पैदा होता है, दुनिया में आया, और दुनिया में आते ही क्या होता है, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो किसी किसी में पाए जाते हैं, जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कौन सी जर्नी है, आप किस जर्नी में हैं और जर्नी के किस मुकाम तक आप पहुंच चुके हैं। जब भगवान, जैसे कि एक वक्त था, जैसे कि आपने सुना होगा, एक राजा थे, वो समुद्र पे नहाने गए, वहां पे उनको एक मछली मिली। मछली को घर पे लेके आए, मछली ने अपने लिए जगह मांगी और वो बड़ी 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 होती गई, और लास्ट में उनको समुद्र में डालना पड़ा। और जब समुद्र में उनको वापस अपना जगह दी गई, तो वहाँ पे हुआ उनका मत्स्य अवतार, श्री कृष्ण जी का, विष्णु जी का, जो जिस नाम से आप बुलाना चाहो। उन लोगों उन उस टाइम के हिसाब से तब भगवान विष्णु जब आए तो उन्होंने राजा से बोला कि मैं मतलब, क्योंकि जो सृष्टि उन्होंने बनाई थी उनके अकॉर्डिंग नहीं थी, जो सृष्टि जिस वजह से उन्होंने बनाई थी वो उस अकॉर्डिंग नहीं उनको दिखी, वहाँ पे वो चीज़ें उनको नहीं दिखी जिस वजह से लोगों को उन्होंने दुनिया में भेजा था, ये दुनिया बनाई थी, ये सृष्टि का संचार किया था। तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि मुझे ये सब चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए अब एकदम से सारी सृष्टि बनाई और एकदम से तहस नहस होने वाली है, तो ये कैसे और कैसे बचाया जाए और नए संचार में कैसा वो चीज़ लाया जाए कि ये पृथ्वी बची रहे, और यहाँ की सृष्टि जो जो जीवन है दुनिया में, जो लोग हैं यहाँ के, वो किस तरीके से अवेकन हो और किस तरीके से वो
उस चीज़ को समझें कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, वो इस भोग विलास की दुनिया में बस इसी के लिए ना रह जाएं। तो जब उन्होंने ये विचार किया तो तब उन्होंने सोचा कि इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि ये दुनिया इसी तरीके से चलती जाएगी और जो मैंने सोच के इस सृष्टि का संचार, इस सृष्टि को बनाया था, वो मेरा मकसद वैसा का वैसा ही रह जाएगा। दुनिया बनाई गई थी एक इसलिए कि शांत माहौल में थोड़ा सा रोशनी फैले और पृथ्वी पे ऑक्सीजन, पशु पक्षी, जो जीव जंतु इस तरीके से पैदा हो रहे थे, उनको भी कोई आसरा मिले और दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं जिनको मनुष्य कहते हैं, मनुष्य की उस योनि में भेजा गया, ताकि क्योंकि एक मनुष्य ही ऐसा था जो सुन सकता था, बोल सकता था, समझ सकता था और जिसे इतनी अथॉरिटी दी गई थी कि जो भगवान को समझ सकता था, सही और गलत के मायने समझ सकता था। तो इस वजह से बनाई गई थी सृष्टि और इस वजह से किया गया था, ये लिया गया था, ये सृष्टि का संचार का एक विषय बना। जब ये उस तरीके से नहीं बना, तब विष्णु भगवान जी ने इसको दोबारा से चेंज करना चाहा। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे चेंज करने के लिए ऐसा होगा कि जो लोग मेरे मुताबिक या उस जिस तरीके से मैंने सोचा था उस मुताबिक नहीं चल रहे हैं, अब उनको छोड़ के जो, जैसे कि हमारे गुरु होते हैं, जैसे कि हमारे गुरु होते हैं और हमारे गुरु हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, वो तो समझते हैं, बट अगर शिष्य नहीं समझ रहा तो वो शिष्य की गलती है। तो उस वजह से वो गुरुओं को क्यों, क्योंकि वो तो अवैखंड है। तो इस तरह से क्या हुआ कि विष्णु भगवान जी ने 7 ऋषियों को चुना, 7 ऋषि जो दुनिया में रहें। और उस वक्त पे कुछ ऐसा होने वाला था कि सृष्टि को एक बार से फिर प्रलय में बदल देना चाहते थे भगवान। उस सृष्टि पे जो लोग, जो जीव जंतु या जो एक क्या कहते हैं, जैसे कि जो लोग इस सृष्टि पे जिस वजह से आए थे उस रोशनी में जाने के बजाय वो कार्मिक बनने लग गए थे और उस कर्मों को बनाने लग गए थे जो गलत में ही जा रहे थे। उनकी रोशनी उनके दिमाग के हर दायरे में वो चीज़ें दूर दूर तक दूर हो चुकी थी। गुस्सा, नाराज़गी, नफ़रत, युद्ध, एक दूसरे से झगड़े, कपट, ये चीज़ें इतनी बढ़ गई कि उनको लगा कि नहीं, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए मुझे। तब उन्होंने वहाँ से कुछ ऋषि चुने जो सप्त ऋषि कहलाते हैं। सप्त ऋषियों को उन्होंने चुना सृष्टि को दोबारा से प्रचारित करने के लिए। उनको लगा कि ये सृष्टि जो मैंने बनाई थी मुझे वैसी चाहिए जो मैंने सोचा था, इसलिए उन्होंने एक बार दोबारा से सृष्टि का संचार करना सोचा। और तब क्या किया कि उन्होंने जो लोग बाकी के जितने भी, एक बार सृष्टि के जो भी जीव जंतु या दुनिया थी सबको ख़त्म हो गया। जैसे कि अब कोविड चल रहा है, तो कोविड में बहुत सारी दुनिया ख़त्म हो रही है, बहुत सारे लोग बेवजह मौत मर रहे हैं। तो वो ये भी एक तरह का वही है कि सृष्टि पे इतना बुरा हाल हो चुका है, इतनी बर्बादी हो चुकी है, लोग इतने ज़्यादा अविकसित हुए हैं, मतलब जो विकास जिस तरीके से जाना चाहिए था वो नहीं है। इस वजह से ये ऐसी ऐसी प्रलय हमेशा आती ही रहती हैं। तो उस वक्त सृष्टि का संचार हुआ तो उस वक्त पे बहुत ज़्यादा नहीं फैला था, जो मतलब इतनी बड़ी सृष्टि फैली नहीं थी जितना अब इतनी ज़्यादा जो क्राउड बन गया। तो इसलिए विष्णु भगवान जी ने सोचा, मतलब आप एनर्जी लगा लो, भगवान लगा लो, गॉड लगा लो, जिस नाम से आप पुकारते हैं वही चीज़ लगा लो, कि यूनिवर्स ने ऐसा सोचा कि नहीं, मुझे तो एक स्वच्छता और इस तरीके की चाहिए जो मेरे प्रकाश पुंज से निकले हुए बच्चे उस प्रकाश में ही जाएं जहाँ पे मैं उनको लेके जाना चाहता था, और मैं चाहता था कि वो वापस उसी तरीके से आएं।
बट यहाँ कुछ गलत हो रहा है। तब उन्होंने ये चीज़ को सोचा और इस चीज़ को समझते हुए उन्होंने दोबारा से सृष्टि का संचार करने को सोचा और एक ऐसी प्रलय आई। तब उन्होंने राजा से बोला कि एक ऐसी प्रलय अब आएगी जब सारी दुनिया तहस नहस हो जाएगी और बचेगा वही जो सच में रहेगा, जो सिर्फ सच में रहेगा, जो जो इंसान दूसरों का भला सोचेगा, जो इंसान दूसरों को प्रचारित करेगा, अवेकन करेगा कि सही और गलत क्या है, वही इंसान रहेगा। तब उन सप्त ऋषियों को चुना गया ताकि वो लोग जब रहेंगे, क्योंकि वो सप्त ऋषि थे, इतने अंतर्यामी और हर चीज को पा लेने वाले, हर उस प्रकाश तक पहुंच चुके थे। उनको समझ आ चुकी थी कि हम कहाँ से आए हैं और हमें यहाँ पे क्या करना है। तो वो दुनिया के लिए एक टीचर की तरह थे, तो इसलिए उनको बचाया गया। तब भगवान ने खुद उनको बचाया, मतलब उस प्रलय में भी उनको वो निकाल के ले गए। क्यों? क्योंकि वो उस प्रचारित टीचर्स में से थे जिन्होंने दुनिया को, इस सृष्टि को एक अच्छे, एक न्यू जनरेशन को इस तरीके से विकसित करना था कि वो लोग अपना अच्छा और बुरा समझ सकें, नफरत से दूर हो सकें और अपने रिश्तों में जो रिश्ते दिए गए हैं, जो चीज़ें दी गई हैं, उनमें मोह में ना पड़ के एक तरीके से उस चीज़ को निभा के अपना वहीं पे जहाँ से वो आए हैं वहाँ पे वापस जाएं। तो हुआ ये कि जब सप्तऋषि को बचा लिया गया, तो तब दोबारा से सृष्टि जब संचारित की गई, तो उस वक्त पे वो सप्तऋषि थे। सप्त ऋषियों ने तब एक नए सृष्टि को नए तरीके से चलाने के लिए हर किसी को उस तरीके में, मतलब एक स्वच्छता में, सच्चाई में सही पाठ पढ़ाया। और जब आया सतयुग, तो वो बन गया सतयुग। सतयुग बनाने के लिए इसी तरह से अब जिस धरती पे हम पैदा हुए हैं, तो वहाँ पे भी सतयुग की बहुत ज़रूरत है। सतयुग तभी बच सकता है जब हर इंसान अवेकन हो, जिसको इस चीज़ का प्रकाश मिल जाए कि हम यहाँ पे क्यों हैं और हम कौन हैं और कहाँ पे हमें वापस जाना है। और सिर्फ हम यहाँ पे खाने पीने, मस्ती मज़े, भोग विलास या इन चीज़ों में इस तरीके से सिर्फ एक होता है ना कि जैसे कि दुनिया इतनी ज़्यादा बस अपने आप में रह गई है कि हमें अपने लिए ये करना है, हमें अपने लिए वो करना है, हमें ये करना है, इस तरीके रहना है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, मतलब इसी चीज़ों में बंद के रह गई हैं। तो इस वजह से हुआ ये कि भगवान ने कुछ दिव्य आत्माओं की एक टीम तैयार की और उन टीम को, हम टीम तो ये पूरी की पूरी सृष्टि ही है, हर पूरी सृष्टि को यहाँ पे भेजा गया है अपने टास्क देकर। बट अगर वो नहीं समझते तो एक स्पेशल टीम और तैयार की गई। जैसे सप्तऋषि थे, तो एक स्पेशल, अब सप्तऋषियों को जब भगवान ने बचाया तो नेक्स्ट जर्नी में जाके भगवान ने उस टाइम पे उनको आके भगवान ने उनको फिर से याद दिलवाया कि आप सप्तऋषि हैं और आपको यहाँ पे क्या करना है। उसी तरीके से जब दुनिया में लोग आए, हम सब आए, तो यहाँ पे कुछ आत्माएं, कुछ क्या, ये पूरी सृष्टि को अवेकन करके ही भेजा था। हर टास्क के साथ कोई ना कोई उस तरीके से आया था। हर किसी के पास कोई ना कोई एक मुद्दा था यहाँ पे पैदा होने का, कोई ना कोई डिज़ायर थी। डिज़ायर इस तरीके से कि कई लोग ऐसे आए थे दुनिया में कि हमें चलो थोड़ी देर के लिए सृष्टि में जाना है, हमें देखना है, मिलना है, हमें भी वो चीज़ देखनी है, ये वो, मतलब एक सृष्टि का संचार। जिस तरीके से ब्रह्मा जी नीचे उतर के आते हैं कि मैं देख के आता हूँ कि ये श्री कृष्ण जी पैदा हुए हैं, जैसे कि शिव धरती पे आए थे, हनुमंता धरती पे आए थे, तो ये लोग आए थे धरती पे क्योंकि धरती है ही बहुत अच्छी। बट हुआ ये कि पृथ्वी पे आने के बाद कई बार ऐसा होता है कि लोगों को टास्क दिए जाते हैं, क्योंकि कलयुग है और अब जिंदगी बदल चुकी हैं, युग बदल चुके हैं, तो उस तरीके से ही लोग भी बदलते जाते हैं। तब जब पूरी सृष्टि को एक टास्क देके, किसी ना किसी तरीके का हर किसी को एक टास्क देके भेजा जाता है, तो वो क्या होता है कि कुछ टाइम तक तो याद रहता है,
कुछ टाइम तक, जब तक आप माँ के गर्भ के अंदर होते हैं तब तक तो वो चीज़ें याद रखते हैं एक आत्मा के रूप में। बट जैसे ही दुनिया में आते हैं, इस दुनिया की शान और शौकत में, इस दुनिया की रोशनी में इतने तरीके से जो चीज़ें बनी हैं, या यहाँ पे जो मोह माया का जाल फैला हुआ है, वो आपको इतना ज़्यादा आकर्षित करता है कि आप अपने आप को भूल ही जाते हैं कि हम इस दुनिया में क्यों आए थे, किस वजह से आए थे। और उस चीज़ को भूलने के बाद आप अपनी ही चीज़ों में शुरू हो जाते हैं, हमें वो चाहिए, ये चाहिए, अपने मोह माया में पड़ जाते हैं और लालच के उस गड्ढे में गिरने लग जाते हैं जहाँ पे सिवाय नेक्स्ट कोई जर्नी, नेक्स्ट कोई बर्थ, कोई अच्छा या बुरा कर्म उस तरीके से आपको लेके जाता है जहाँ पे दुखों का भंडार भरा होता है। तो होता ये है कि वो होती है उन लोगों की जर्नी जो इस चीज़ के अंदर फंस जाते हैं। फिर एक टीम और तैयार की भगवान ने। जो टीम तैयार की वो इसलिए टीम तैयार की कि जो लोग भूल चुके हैं। अब ये जो सेकंड टीम थी, ये इस तरीके से तैयार की गई थी कि इनकी अवेकनिंग, हर इंसान को यहाँ पे अवेकन होना ही पड़ेगा, हर हाल में होना पड़ेगा। अगर नहीं हुए तो आपको बार बार टास्क दिए जाएंगे, बार बार वो दुख मिलेंगे, बार बार उन चीज़ों को पुश करने के लिए आपको ठोकरें दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप अपने लेसन्स कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। जब तक आप, कोई बच्चा 100% मार्क्स नहीं लेके आता, तब तक हमेशा बच्चे को माँ बाप भी यही कहते हैं कि कॉलेज में जाने के लिए इतने परसेंटेज तो आपको लेने ही पड़ेंगे, और जब तक आप नहीं लेते आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपकी प्रोग्रेस कहाँ रुक जाती है? जब आपके परसेंटेज कम होने लग जाते हैं। तो उस वक्त ये जो आत्माएं, जो दिव्य आत्माएं, जिनको स्पेशल टास्क के साथ भेजा गया है, उनके साथ ऐसा होता है, उनकी पहचान ये होती है, दुनिया में दुख तो हर किसी के लिए भरा पड़ा है, हर किसी को पुश करने के लिए, हर किसी के टास्क को कंप्लीट करने के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो हर किसी को यहाँ पे अवेकन तो होना ही पड़ेगा, चाहे जैसे मर्जी हो, चाहे 10 जन्म लेके हो या 20 जन्म लेके हो। बट जितनी जल्दी कोई अवेकन हो जाएगा उतनी जल्दी दुखों से छुटकारा हो जाएगा, और अपने सच को समझने के बाद आप बिल्कुल राइट पाथ पे चलने लगोगे। वो कैसे? जब हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते, जब हम इन चीज़ों से परे होते हैं, अपनी इस दुनिया को ही समझते हैं कि यही सब कुछ है और यही हमारा आज भी है, कल भी है और परसों भी है। बट हमें समझ तब आती है जब हमारी डेथ हो जाती है और हमारी बॉडी तो रह जाती है कहीं पे, और जो हमारी आत्मा है वो निकल जाती है। तब उस आत्मा को समझ आता है कि मैंने ये क्या किया। मैं तो फिर वापस वहीं की वहीं जैसे थी वैसी की रहे, क्योंकि उसने अवेकन होना मंजूर नहीं किया। क्योंकि इंसान जब दुनिया में आता है तो भूल जाता है कि हमें यहाँ पे रहना नहीं है, हमें एक ना एक दिन वापस जाना ही है। दुनिया में सब जानते हैं कि हमने कभी ना कभी मर जाना है, हमने इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहना है। इस दुनिया से कभी ना कभी डेथ की आवाज़ आएगी, कभी ना कभी किसी घर से क्या, हर घर से कभी ना कभी हर किसी के लिए, किसी ना किसी के लिए रोने की आवाज़ ज़रूर आएगी। तो जब ये चीज़ें भूल जाते हैं तो हम कहते हैं हाय मौत नहीं आनी चाहिए, बट वो आती ज़रूर है। इस चीज़ को हमेशा हर कोई जानता है, बट पता नहीं क्यों इस चीज़ को समझना नहीं चाहता। तो इसलिए भगवान ने तैयार की एक ऐसी टीम जिसकी अवेकनिंग भगवान खुद करते हैं। उनको अवेकन नेचुरली करके भेजा जाता है। आप देखोगे ऐसे बच्चों के लक्षण, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी आत्माएं किस ढंग से क्या क्या लक्षण लेके पैदा होती हैं। जैसे कि इनको दुनिया से दूर रखा जाए, इनको मोह माया से दूर रखा जाए, ताकि ये लोगों की तरह, दूसरों की तरह ये भी उस चीज़ में फंस न जाए। इसलिए होता ये है कि इन लोगों को बचपन से ही, जब हम पैदा होते हैं, बच्चों को बहुत प्यार मिलता है, बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो मतलब ऐसी जर्नी होती है बचपन की, तो हर कोई सोच सकता है कि बेपरवाह, एकदम से बेस्ट, मज़े वाली। बट आपने देखा होगा कि कई बच्चों की ऐसी जर्नी नहीं होती है
किसी ना किसी वजह से ऐसा होता है कि उनको परिवार का प्यार ही नहीं मिलता। नेचुरली ऐसा होता है कि वो अपने इस लोगों के रिश्तों को, जहाँ पे वो पैदा हुए हैं, अपने भाई बहनों को, ये रिश्ते होते हैं, भगवान देता है क्योंकि परिवार देता है, कहीं ना कहीं तो हमें रुकना ही है। तो वो उतना ही एक लिमिट में होना चाहिए। वो कहते हैं कि परिवार है, इसके प्रति तुम्हारे जो रिश्ते हैं उनके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, सब चीज़ें हैं, बट इनके लिए ये सिर्फ उतने तक हैं जितने तक के लिए तुम इनके साथ हो। जिस वजह से कि कोई ना कोई कर्म जुड़ा हुआ है तुम्हारा उनसे, तो वो कर्म क्लियर करो और फिर साइड हो जाओ। साइड होने का मीन्स ये है कि उन चीज़ों में इस तरीके से ना पड़ जाओ। अनकंडीशनल प्यार जिसे कहते हैं लव, जो हम कहते हैं कि हम तो सिर्फ अपने बच्चे से ही करते हैं, हम तो सिर्फ अपनी वाइफ से ही करते हैं, हम तो सिर्फ अपने भाई से करते हैं, माँ बाप से करते हैं, सिर्फ उनसे करते हैं। तो जब ये सिर्फ लगता है तो वो आ जाते हैं उस कैटेगरी में जो आम जनता, जो आम दुनिया में हुआ पड़ा है ये हाल कि मेरा 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 मेरा, सिर्फ मेरा और मेरा कुछ भी नहीं है। जब इस चीज़ की फ्रिक्वेंसी में बंदा आता है तो उस वक्त भगवान ये चीज़ें कहते हैं ना कि लोग कहते हैं दुख, दुख इसलिए मिलता है क्योंकि वो मेरे में आ जाता है कि वो मेरा है, बट जब उसे पता चलता है कि वो मेरा नहीं है तो उसकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है और फिर समझ आता है कि हमें तो दुख लगा। दुख लगने की बजाय अगर ये चीज़ें समझनी शुरू हो जाएं, जैसे कि जिस फोर्स की बात मैं कर रही हूँ, जो लोग अवेकन ही आते हैं दुनिया में, जो एक ऐसी टीम जिसे सोलमेट बोला जाता है, ट्विन फ्लेम बोला जाता है, या एनीथिंग कुछ भी, एक ऐसी अवेकन्ड सोल जिसे हम कहते हैं कि जैसे कि ऋषि मुनि होते हैं नेचुरली, जैसे गुरु जिनको बोला जाता है, वो अवेकन्ड सोल होते हैं। वो नेचुरली जब पैदा होते हैं, पैदा होते ही क्या होता है उनके साथ कि किसी ना किसी वजह से सबसे ज़्यादा प्यारा रिश्ता कौन सा होता है? माँ का। और फिर कौन सा सबसे प्यारा रिश्ता होता है? पापा का। तो ये दो रिश्ते एक ऐसे होते हैं जो दुनिया भर में सबसे स्पेशल होते हैं और सबसे ज़रूरी होते हैं। और भले ही दुनिया धोखा दे दे, भले ही दुनिया में बुराई से बुराई मिल जाए, बट अपने ये दो लोग ऐसे होते हैं जहाँ से हमें एक उम्मीद हमेशा ही बनी रहती है कि यहाँ कुछ भी हो जाए इनका प्यार कम नहीं होगा, यहाँ कुछ भी हो जाए ये लोग मेरे ही हैं और मेरे ही रहेंगे। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो तब भगवान यहाँ पे क्या करते हैं? आम तौर पे देखा जाता है कि हमेशा हर बच्चा अपनी खिलखिलाती मुस्कुराहटों के साथ जब पैदा होता है तो वो अपने माँ बाप का बहुत प्यारा होता है। होते भी हैं, सब बच्चे ही प्यारे होते हैं। बट जब ये टीम, जिस टीम की हम बात कर रहे हैं, जो टीम भगवान ने एक स्पेशल टीम बना के भेजी है दुनिया में, उनके साथ जो पहला लक्षण ये होता है कि नेचुरली कुछ ऐसा होता है कि उनको मम्मी पापा का प्यार ही नहीं मिलता। किसी ना किसी वजह से ऐसा होता है कि या तो उनके मम्मी पापा में से कोई किसी की डेथ हो जाती है, या नेचुरली उनको मम्मी पापा का प्यार मिलता ही नहीं है। कोई ना कोई वजह होती है, उनके घर में झगड़े लड़ाइयाँ, बहुत कुछ ऐसा होता है कि उनका बचपन थोड़ा सा रुल सा जाता है एकदम से। जैसा होता है ना कि जब हम अंदर ही अंदर सोचते हैं कि हमें वो प्यार क्यों नहीं मिला, तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा होता है कि यहाँ तो माँ बाप के साथ नेचुरली ऐसा होगा कि माँ बाप प्यार ही नहीं करते बच्चों को। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के साथ हादसा हो जाता है और माँ बाप का प्यार ही नहीं मिलता क्योंकि उनकी डेथ हो जाती है, किसी एक की डेथ हो जाती है। फिर क्या लक्षण होते हैं कि किसी ना किसी वजह से, कहने का मतलब ये है कि किसी ना किसी वजह से बच्चे का मन या तन माँ बाप से दूर हो जाता है। मन दूर होता है अगर पास में रहते हुए भी, उस वजह से प्यार नहीं मिल पाता क्योंकि वो मन ही दूर हो गया, क्योंकि केयर ही नहीं मिली, वो प्यार ही नहीं मिला। तो तब ये और कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे नेचुरली घर से ही दूर चले जाते हैं। पैदा होते ही लोग उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने माँ बाप के साथ वो रह ही नहीं पाते। तो कोई ना कोई रीज़न बन जाता है कि उनका बचपन अपने माँ बाप से अलग बीतता है, या फिर साथ होते हुए भी मन से अलग बीतता है। हमेशा दुख मिलता है उन्हीं माँ बाप से जिनसे प्यार होना चाहिए, तरसता रहता है वो बच्चा उस प्यार के लिए। तो पहला लक्षण यही होता है कि जब अपने बच्चे को ही अपने माँ बाप से वो प्यार ना मिले जो प्यार
रियल में एक माँ बाप से बच्चे को बिना कहे मिलता है, उसके लिए तरसना पड़े, वो इसलिए होता है। अब लोग कहेंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान ने क्या किया, वो आपको जानता है आप कौन हो, वो दुनिया में आप आए, आपकी नज़र में आप दुनिया में हो, बट वो दुनिया में आप उसकी नज़र में उसके लिए हो। तो उस वक्त क्या करता है कि वो अपने आप को तो याद करवाता है कि मैं हूं तेरे साथ, बट संसार के जो लोग हैं, संसार की जो मटेरियलिस्टिक जिंदगी है, वो तुम्हारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम माँ बाप से ही दिल तोड़ बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शुरू का सबसे ज्यादा मोह, जिसे कहते हैं मोह, जिनको हम छोड़ ही नहीं पाते, वो माँ बाप होते हैं। तो इस वजह से माँ बाप हमसे छूट जाते हैं ताकि उनसे मोह बने ही ना। अब सबसे बड़ी चीज कि माँ बाप से मोह नहीं बन रहा, वो इसलिए कि हम जब डूब ना जाएं, किसी रिश्ते में डूब ना जाएं, इसलिए हमें उनसे, माँ बाप अच्छे हैं बट हम उस चीज में नहीं है, इस वजह से हमें वो प्यार नहीं मिलता। तो हम अंदर ही अंदर हमारा जलने लगता है, हम तरसने लगते हैं। फिर दूसरी बात, हमारे अंदर एक कमी सी रह जाती है, शुरू से ही, बचपन से ही हमें ऐसा लगता है जैसे हम अकेले हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसी एक जलन सी पैदा रहती है, एक जैसे खुद पे तरस करना, इस तरीके की जिंदगी रहती है कि खुद पे तरस आने लगता है कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं जिसे पसंद करता हूँ वही मेरे से दूर हो जाता है। वो इसलिए कि भगवान को आपका पता है, आप भूल चुके हो, इस वजह से वो आपसे हर चीज को दूर 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 रखता है, उस खुशी को दूर रखता है जिस खुशी को पाने के बाद आप अपने रास्ते से कभी हट ना जाएं, अपने पास से कभी हट ना जाए। क्योंकि जब जब आपको दुख लगेगा, आपको वो भगवान की याद आएगी कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, भगवान ये क्या है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं अकेला क्यों हूं, सब तो खुश हैं, सब तो ऐसे हैं। जब दुनिया को देखते हैं तो हमें लगता है खुशियां ही खुशियां हैं, और जब खुद को देखना और खुशी नहीं है, ऐसा क्या पाप कर दिया हमने। बट वहां पे वो पाप नहीं होते, वहां पे ये चीज होती है कि भगवान आपको इस दुनिया में डुबोना नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप इस मोह में मत पड़े जो सिर्फ एक चलावा है, जो इस चीज में जो आपके पाथ को, जो जिस चीज के लिए आप इस दुनिया में आए हो, उस पर उस मतलब उस प्रचार में, जिस चीज में आप आए हो उस चीज को वो रोक देता है। मतलब आपकी प्रोग्रेस, जिस चीज को, जिस टास्क को आप लेके आए हो, वो टास्क आप भूल रहे हो। आप भूल ना जाओ, आपको बार बार याद दिलाया जाता है बचपन से ही। अब देखा जाए, 3 साल का छोटा बच्चा, 5 साल का छोटा बच्चा, 4 साल का, इतने छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप से डांट पड़ रही है, मार पड़ रही है, इतनी ज्यादा कि वो बच्चे, उस 5 साल के बच्चे को 15 साल होने के बाद भी याद रहती है कि इस टाइम पे मुझे मार पड़ी थी, उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो इसलिए, क्यों? उसके माइंड से, नहीं तो अदरवाइज देखा जाएगा बच्चों को मार पड़ती है, बड़ा कुछ होता है, बच्चे तो भूल भी जाते हैं, ऐसा ही होता है ना, बच्चे भूल जाते हैं। बट जो ये स्पेशल फोर्स दुनिया में भेजा गया, जिन लोगों को स्पेशली अपने टास्क के लिए, जो भगवान ने अपने अपने लिए भेजा है, उनको इन दुनिया को विकसित, उनका मानसिक विकास करने के लिए, कि आप जागो, अवेयरनेस लाने के लिए। तो उन बच्चों को आप देखोगे, काफी लोग ऐसे होंगे जिनको अपना बचपन भूलता ही नहीं है, उनको याद रहती है एक एक बात कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, किस लिए हुआ था। क्योंकि उनकी याददाश्त इस वे में तैयार की जाती है कि वो उन चीज़ों को नहीं भूलें, कि बेटा तेरे साथ ये कुछ इस दुनिया वालों ने किया, इस मोह माया की दुनिया ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम्हें प्यार नहीं दिया, तो ये तुम्हारे लोग नहीं हैं, जागो तुम। उसको बार बार अवेयरनेस, उस उस चीज में लाया जाता है, उसको अवेयर किया जाता है, बार बार जागृत किया जाता है कि तुम जागो, तुम इन लोगों में नहीं हो, तुम जागो जागो। हर मोड़ मोड़ पे, हर दायरे में, हर जगह पे, जब जब आप खुश होने लगते हो, तब तब उस टाइम पे कुछ ऐसा होता है कि एकदम से धक्का लगता है और मन टूट जाता है। क्यों? क्योंकि
वो नहीं चाहते। अब लोग कहते हैं कि ये तो बेचारे के साथ पता नहीं ऐसा क्यों है, इसके तो कर्म ही ऐसे हैं, इसकी तो किस्मत ही ऐसी है। उनको ये नहीं मालूम कि जो बच्चा बचपन से पैदा होते ही जिन चीज़ों में झेल रहा है, तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि तुम मेरे हो। भगवान कहता है तुम मेरे हो, तुम इस दुनिया के मोह में पड़ के, झूठे मोह में पड़ के कभी उनके ना हो जाना, जिसकी वजह से वो बार बार इस दुनिया से ठोकरें खाता है। इस दुनिया से ठोकरें खाता है ताकि इस दुनिया की सच्चाई, इस ये जो संसारिक जो मोह माया है, उस चीज की सच्चाई कभी भूल ना जाना। किस लिए तुम आए हो ये हमेशा याद रखना। तो ये चीज़ हमें बार बार पुश करती है। जो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें कहते हैं दिव्य आत्माएं, उनको बार बार ठोकरें दी जाती हैं हर राह पे। होता ये है कि अगर वो लोग इस चीज़ की कमी, उनके अंदर एक कमी सी चलती रहती है, हमेशा उस कमी को ढूंढने के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो इस जर्नी पे होते हैं, जो दिव्य आत्माएं होती हैं, वो भटक जाती हैं। उस उनको जागृत होना ही होता है, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो 70 साल की उम्र में जाके जागृत हो, 60-50 साल की उम्र में जाके जागृत हो। जब वो तब जागृत होंगी तो तब ऐसा होगा कुछ कि उनको किसी ना किसी तरीके से सेकंड आगे, मतलब हो सकता है कि उनकी कितनी उम्र है क्या है, तो फिर बर्थ पे बर्थ मिलते ही हैं। बट जितनी जल्दी कोई जागेगा उतनी जल्दी अपने मोक्ष को प्राप्त करेगा और वापस वहीं पे चला जाएगा। जिस काम के लिए वो आया वो करेगा और निकल जाएगा। अपने कर्म नहीं बनाएगा, अपने कार्मिक रिश्ते नहीं बनाएगा जो दुनिया में ढूंढता फिरता है। ये मेरा भाई है, मेरा हस्बैंड है, ये पत्नी है, ये बच्चा है, ये वो। तो इन लोगों के लिए वो रुकेगा नहीं, अपनी वो चीज़ें पूरी करेगा। जब 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 हमें पुश किया जाएगा तब तब हम उसको याद करते हैं ना, हमेशा याद करते हैं कि हे भगवान इस बार बचा ले, इस बार ये चीज़ निकल जाए, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। बट होता क्या है कि हम जब जो भटक जाते हैं लोग, जो भटक जाती हैं ये आत्माएं, जिन्हें हम दिव्य आत्माएं कहते हैं, तो उस वक्त उनका टास्क थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो दुनिया में प्यार ढूंढने लग जाते हैं, अपने बच्चों में, अपनी वाइफ में, अपने हस्बैंड में, अपने लोगों में, माँ बाप में। ये सोचने लग जाते हैं कि यही मेरे हैं, बस यही मेरे हैं, तो इनके लिए मुझे जीना है, इनके लिए मुझे कमाना है, इनके लिए मुझे खाना है, इनके लिए सब कुछ करना है, सब कुछ इन्हीं का है। और अपने ही रूह से बिछड़े हुए, अपने ही रूह के एक अंश को जो उनसे बिछड़ा हुआ है, ढूंढने की बजाय, उसको समझने की बजाय, अपने ही लोगों में इतना घुल मिल जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि फिर उनका टास्क हो जाता है और भी मुश्किल। तब उनको क्या, उन्हीं घर वालों से बार बार वो प्रताड़ित किया जाता है, बार बार उनको बेइज्जत करवाया जाता है, बार बार उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है। कभी उनके काम नहीं चलते, जिन लोगों को खिलाने के लिए वो काम चलाता है वो काम रुक जाते हैं, नुकसान होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जब तक वो सरेंडर नहीं करता, उस मोड में नहीं आता, हे भगवान अब तू ही है बस, और तू जो कहेगा वैसा ही चलेगा, तब उस इंसान की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। और ऐसी ही दिव्य आत्माएं हैं जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट बहुत जल्दी होती है। जैसे कि ऋषि मुनि होते हैं बहुत सारे, जैसे गुरु होते हैं, कितनी छोटी छोटी उम्र में ही लोगों को इतने बड़े बड़े गुरु बन जाते हैं, लोगों को इतना सिखाते हैं, लोगों को सही रास्ते पे लेके आते हैं। तो ये दिव्य आत्माएं भी हर घर में, कुछ घरों में इस तरीके से बसती हैं कि उनको अवेयर होना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर कई ऐसी आत्माएं जो शुरू से ही इस चीज़ को पहचान लेती हैं, काफ़ी जल्दी अवेकन हो जाती हैं, 19-20-25 की उम्र में अवेकन हो जाती हैं। बट जो आत्मा तब तक भी अवेकन नहीं होती है, तो वो 40 ईयर्स तक तो पहुंचते पहुंचते नेचुरली ऐसा होता है कि वो अवेकन होना ही है उसको, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है कि आप दुनिया में आके अपने साल, अपनी उम्र, अपनी वो टाइमिंग खराब कर रहे हो। तो इसलिए भगवान साथ के साथ उसको पुश करते रहते हैं, साथ के साथ उसको याद दिलाते रहते हैं, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मुझसे सवाल कर, मेरे से बोल।
बड़े से बड़े दुख आने के बाद भी जब इंसान जवाब नहीं मांगता, सवाल नहीं करता, तो वो वैसे ही चलता जाता है, चलता जाता है। भगवान वेट करते रहते हैं कि ये कब मुझे बोले, क्योंकि उसको अवेकन करने के लिए भगवान खुद बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ हैं। हमेशा वो हर चीज़ों से निकल तो जाता है, हर चीज़ों से निकल जाता है, बट कहीं ना कहीं वो अपनी उस जर्नी को भूल जाता है। जब हमें लगता है कि हम बार बार पुश क्यों हो रहे हैं, फिर एक ठोकर लगती है, उसके बाद एक और बड़ी ठोकर लगती है, तब भी हम नहीं समझते, फिर एक और बड़ी ठोकर लगती है, फिर नहीं समझते, उसके बाद हमें लगता है बहुत जोर से धक्का, इस तरीके का धक्का कि हम कहते हैं उफ, बस अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब दुनिया में क्यों हैं। जब हम ये सवाल करते हैं कि दुनिया में क्यों हैं हम, झट से जब ये सवाल करना शुरू करते हैं कि हम कौन है, क्यों आए हैं, भगवान चाहते क्या हो, तब आपको उसी वक्त उन आत्माओं को, जो दिव्य आत्माएं हैं, जो भगवान की भेजी हुई स्पेशल टीम है, उन आत्माओं को ऐसे ऐसे सवालों के जवाब आने लग जाते हैं। नेचुरली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिखने लग जाती हैं, नेचुरली कुछ ऐसा होता है कि उनकी अवेकनिंग, उनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी में इतना गूढ़ हो जाता है। हालांकि ये लोग बचपन से ही स्पिरिचुअल होते हैं, इन बच्चों में नेचुरली बचपन से ही इस पार्ट को उन्होंने इतने अच्छे से एब्जॉर्व किया होता है कि वो अवेकन होते हैं बचपन से ही। भगवान की तरफ इतना इनका ध्यान होता है, भगवान को मानते हैं। बट जिस हद तक जैसे कि हद कहाँ, जब उससे बिल्कुल एकदम से एक होने का टाइम आता है तो भगवान एक जोर से धक्का लगाते हैं, सोल शॉक मिलता है इस तरह का ज़बरदस्त कि आपको ढूंढना ही पड़ता है अपना सोलमेट, अपना रूह का वो रिश्ता, अपनी रूह से निकला हुआ एक ऐसा पुंज। जैसे कि किसी इंसान का हाथ टूट गया, किसी इंसान का बाजू टूट गई है, किसी इंसान की टांग टूट गई है, तो चल नहीं सकता, पैसे हैं, सब कुछ है, बट उसके पास ऑप्शन नहीं है, और वो उदास रहता है, वो परेशान रहता है कि मैं अधूरा क्यों हूँ, मैं अधूरा हूँ और इस मुझे पूरा होना है। जब उसको ये अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे पूरा होना है, मैं यहाँ पे इस तरीके से नहीं रुकूंगा, तब वो ढूंढता है कि वो डॉक्टर मिले, वो डॉक्टर ऐसा मिले जहाँ पे मैं इस चीज़ का इलाज करवाऊँ और मैं कंप्लीट हो जाऊँ। जब इस तरह से हमें मन में बैठती हैं ये चीज़ें, इस तरीके से वो सोचने लगता है, तो नेचुरली क्या होता है, यही तो चाहता है यूनिवर्स कि आप एक बार इस चीज़ को सोचें, इस चीज़ को समझें कि क्या हो रहा है। और जिस तरीके से जैसे ही आप सोचते हो उसी वक्त तैयार होता है भगवान, और उसी वक्त वो स्टार्ट कर देता है आपकी वो अवेकनिंग, जहाँ से आपको लगता है मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से आपके सोल शोक बढ़ने लग जाएंगे और आप सरेंडर की मोड में इस तरह से आ जाएंगे कि आपको भगवान के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। आपको लगता है कि बस अब वही है जो कर सकता है, जो कुछ भी है वही है। और करने के बाद क्या होता है, आप सवालों पे सवाल करते हो और जवाब पे जवाब आने लग जाते हैं। और जब जवाब आते हैं ना, तो आप एकदम से शॉक्ड, ये क्या हो गया, आज तक तो ये चीज़ नहीं हुई थी, ये कैसे हो गई। उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है आपकी जर्नी, वो जिस चीज़ के लिए आप आए हैं। तो नेचुरली उसी टाइम पे वो आपको पकड़ लेता है कि अब नहीं। वैसे आप देखेंगे नेचुरली आम तौर पे लोग क्या करते हैं, आम तौर पे दुनिया में हम भक्ति भाव होता है, प्यार होता है, ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है, सब कुछ होता है, बट उनकी अवेकनिंग खासकर ऐसा होगा कि वो लोग दुनिया में रह के ये सब करते हैं। बट जो ये लोग होते हैं, ये अंदर से अकेले हो जाते हैं। जो ये आत्माएं होती हैं, जो स्पेशल भेजी गई हैं भगवान की तरफ से कुछ कामों के लिए, जो दूसरों को अवेयर करें, उनके साथ क्या होता है कि वो ना अंदर से अकेले हो जाते हैं। और आमतौर पे लोग मेडिटेशन करते हैं, भगवान को मानते हैं, बट वो अपने संसार में रहते हैं, अपने ही संसार में रह के सब कुछ करते रहते हैं। बट ये ना ऐसे होते हैं कि संसार में रह के भी अंदर अंदर अकेला, इनको अकेलापन अच्छा लगने लग जाता है, इनका किसी से मन टूटने लग जाता है, लोग दूर होने लग जाते हैं, रिश्ते दूर होने लग जाते हैं, इनको कोई भी अच्छा नहीं लगता, ये अंदर ही अंदर होने लग जाते हैं। इनको लगता है कि नहीं, मैं बस अकेले को, खुद को इंजॉय करने लग जाते हैं, अकेलेपन को इंजॉय करते हैं। अदरवाइज लोग रोते हैं जब तक वो नहीं समझते कि हम अकेले हैं, तो तब शिकायत करते हैं हम अकेले क्यों हैं।
बट वो इंजॉय करने लग जाते हैं अपनी कंपनी को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है यूनिवर्स के साथ रहने का, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल जाता है उस भगवान के साथ जुड़ने का। इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, उनको अच्छा लगने लग जाता है। अदरवाइज़ लोगों को क्या लगता है कि भगवान का नाम लेना, चलो ठीक है 10 मिनट ले लिया, 20 मिनट ले लिया, हो गया, ये चीज़ें हो गई। तो भगवान का भी अपना टाइम होता है, इस पूजा पाठ का भी अपना टाइम होता है। तो इस तरीके की वो चीज़ें उनके मन में आती हैं कि ठीक है दुनिया में भी रहना है और इन चीज़ों में भी रहना है, हो गया ओके। बट जब इन लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब ये भगवान से जुड़ते हैं तो उनका कनेक्शन एकदम से आम तौर पे लोगों को जोड़ने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सालों में बुढ़ापे तक जाते जाते वो थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। बट जो ये आत्माएं होती हैं जो स्पेशली इस चीज़ के लिए इस दुनिया में आई हैं, दूसरों को अवेकन करने के लिए, जो प्रचारित करने के लिए भगवान कौन है, आपकी आत्मा का क्या सच है, आप क्या चाहते हो, आपको क्या करना है, क्या सोचना है, और हम किस लिए यहाँ पे आए हैं, हमें आनंद किस चीज़ में मिलना चाहिए, वो चीज़ें जब हम समझने लग जाते हैं कि हम किस लिए हैं, तो उस वक्त ऐसा होता है कि हमें हमारा कनेक्शन सालों में नहीं, महीनों में नहीं, कुछ ही वक्त में, जैसे ही आप स्टार्टिंग करते हैं, जैसे ही आप इस चीज़ को अंदर से समझना और सवाल करना शुरू करते हैं, उसी वक्त आपको लगेगा कि आप किसी ऐसे अद्भुत शक्ति से जुड़ने लगे हो। कुछ इस तरीके का आपके साथ होने लग गया है कि आप सोचोगे कि क्या हो रहा है। अजीब अजीब सी चीज़ें, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके साथ कोई है, जैसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे ही आप पूजा पाठ के लिए भी बैठोगे तो कनेक्शन एकदम से इतना ज़बरदस्त मतलब कनेक्ट हो जाना एकदम से, इस तरीके से जैसे चुंबक चुंबक को खींचती है, इस तरीके से कनेक्ट हो जाना। जबकि ऐसी प्रैक्टिस करने, बहुत अभ्यास करने के बाद, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद लोग ध्यान मुद्रा में जा पाते हैं, बहुत मुश्किल से इन चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। बहुत लंबे मेडिटेशन के बाद, बहुत लंबी इस प्रक्रिया को वो जब निभाते हैं तो जाके वो एक कनेक्शन बनाना शुरू करते हैं। बट यहाँ ऐसा होता है कि जैसे ही ये दिव्या आत्माएं जो इस फोर्स की, इस टीम की हिस्सेदार होती हैं वो जब भगवान से जुड़ती हैं तो वो कनेक्ट हो जाती हैं। जो खासकर वो जो फेमिनाइन, एक ही इंसान के अंदर सॉरी, एक ही इंसान के अंदर एक ही, चाहे वो लेडी है कहने को, जैसे कि हम देखने में कहते हैं कि ये फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब लेडीज़ और जेंट्स वाला जो सिस्टम हम हमेशा मानते हैं कि ये लड़का और ये लड़की है तो ये मैं आपसे शेयर करती हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। हर इंसान के अंदर, हर इंसान के साथ, हर इंसान के अंदर ये चीज़ होती है, एक शिव और शक्ति की जो मिली हुई अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर हमेशा हर इंसान के अंदर बसते हैं। हाफ, जो हमारा हाफ हिस्सा होता है फेमिनाइन का, आई मीन लेडीज़ का, और एनर्जी जो होती है, हाफ जो हिस्सा होता है वो शिव का, जो जेंट्स मीन्स एनर्जी होती है तो एक ही इंसान के अंदर फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी दोनों होते हैं। तो जिसकी वजह से होता ये है कि जो जिस तरीके से आप समझते हो, जो जेंट्स एनर्जी है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। खासकर ऐसा होता है कि जो जेंट्स होते हैं, जो मस्कुलिन एनर्जी होती है, वो उसको ये संसार बड़ा अच्छा लगने लग जाता है। वो इस संसार में इस तरीके से इतना ज़्यादा डूब जाता है। कई बार ऐसा होता है कि उसको समझ सारी है, बट कहीं ना कहीं वो इस चीज़ों में इतना डूब जाता है, ये संसार के रिश्ते उसको बहुत भाते हैं, बहुत चीज़ें उसमें इस तरीके से हो जाती हैं कि वो इस मटीरियलिस्टिक सिस्टम में इस तरीके से फंस जाता है कि वो अपनी अवेकनिंग को काफ़ी हद तक भूलता नहीं है, अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ उसको याद रहती है, बट वो जो 3D लाइफ में, जो संसारिक लाइफ में, इन चीज़ों से बहुत दूर हो जाता है।
वहाँ पे ये ऐसा होता है कि वो जुड़ा होता है, नेचुरली उसका कनेक्शन जुड़ा होता है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी जो पार्वती मैया थी वो तो हमेशा ही अवेकन, मतलब उस अवेकनिंग में बहुत जल्दी आ जाती हैं, उस चीज़ से कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाती हैं। बट जब शिव थे, उन्होंने बहुत देर से पहचाना था पार्वती को कि वो कौन है। बट अवेकनिंग होती है, बट होता ये है कि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है वो बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाती है, और जो मस्कुलिन एनर्जी होती है वो थोड़ा सा लेट कनेक्ट होती है, बट उसको इस चीज़ की अवेकनिंग थोड़ी लेट होती है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में नेचुरली दोनों ही होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में दोनों ही होते हैं लगातार, और शायद वो ज़्यादा ही होता है। उसके साथ वो बचपन से हमेशा उस चीज़ में था, है, और कनेक्टेड होता है। बट कहीं ना कहीं ये जो संसारिक चीज़ें हैं उसको बड़ी भाने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ग्रोथ को रोक लेता है। तो जब उसकी ग्रोथ रुक जाती है तो वहाँ पे ये होता है कि जो फेमिनाइन एनर्जी है, जिसमें जैसे कि दो लोग हैं, उसमें से क्या होता है कि फेमिनाइन और मस्कुलिन हर इंसान में मिलेगा आपको, बट यहाँ पे इस टीम के साथ कुछ ऐसा होता है कि यहाँ से एक की जगह दो पैदा होते हैं। यहाँ पे ऐसा होता है कि एक फेमिनाइन एनर्जी जो होती है उसको अलग करके एक अलग से पर्सन बनाया जाता है, उसे किसी लेडीज़ में भी वो एनर्जी किसी लेडीज़ में भी हो सकती है और जेंट्स में भी हो सकती है। और जो मस्कुलिन एनर्जी होती है वो दूसरी एक दूसरी बॉडी में डाला जाता है, उस सोल को। बट वो उसका बैलेंस बनाना होता है हमेशा, इस चीज़ को जिसे तड़फ कहते हैं, अपने ही हिस्से को ढूंढने की तड़फ होती है। तो वो इस तरीके से वो एक टास्क होता है, क्योंकि अदरवाइज तो कोई रह नहीं जाता ना, जब तक हमें कोई लालच ना दिया जाए, जब तक हमें किसी चीज़ का लालच ना हो, तो हम भगवान के आगे सरेंडर नहीं करते, जल्दी नहीं करते। इस वजह से हमें ये टास्क दिया जाता है कि जब इस एनर्जी को अलग करके अलग अलग दो पर्सन के अंदर डाल दिया जाता है, बट ये एनर्जी जब एक दूसरे से टकराती है तो वो कहीं ना कहीं अंदर से दोबारा से जुड़ जाती है। जुड़ने के बाद होता है ये है कि वो जुड़ने के बाद सेपरेशन में जब जाती है, चली जाती है, तब फेमिनाइन बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि इस एनर्जी का यही सबसे बड़ा, इस टीम का सबसे बड़ा यही है कि ये अवेकन बहुत जल्दी होती है। तो जैसे ही ये भगवान के आगे सरेंडर करती है, साथ के साथ कनेक्ट हो जाती है, और इसको अपनी अवेकनिंग, अपनी अवेयरनेस में टाइम नहीं लगता, और ये खुद को जानने लग जाती है, इसके सामने हर चीज़, हर सच सामने आने लग जाता है, और ये बहुत जल्दी अवेकन इसीलिए हो जाती है ताकि ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए होता है कि ये टास्क किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, क्योंकि एक बंदा जागेगा तभी तो उसको समझ आएगी कि कोई इंसान अगर किसी के साथ बुरा कर रहा है, किसी के साथ एक एनर्जी आपको छोड़ के जा रही है, सेपरेशन में जा रही है, आपके साथ बुरा बर्ताव कर रही है, आपके साथ बहुत गलत बिहेव कर रहे हैं, तो वो जब उससे कट जाती है तब उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने अपने ही लाइफ के पार्ट के साथ, अपनी ही बॉडी सोल के पार्ट के साथ, जब उसको अंदर से कनेक्शन वो फील होता है, तब उसको लगता है कि ये मैंने क्या किया। जब ऐसा सोचता है मस्कुलिन, तो उस टाइम पे इसी वजह से वो सरेंडर करता है प्रॉपर तरीके से, इस संसार से हट के, क्योंकि उसको मालूम है कि जब तक वो सरेंडर नहीं करेगा, जब तक अपनी फेमिनाइन के पास वो दोबारा से नहीं लौट जाता, जब तक उस चीज़ को वो अंदर से मान नहीं लेता, तब तक वो इस दुनिया से, इस टास्क से, इस पीड़ा से, जो उसको बहुत सारी पीड़ा पुश करने के लिए, उसको बहुत सारी टेंशन्स, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स, बड़ी सारी दुनिया में दुख से भरी हुई लाइफ, इस चीज़ से वो छुटकारा नहीं पा सकता। और इसी वजह से जब वो जागृत नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि मस्कुलिन को समझ आ जाती है हर चीज़ की, बट कहीं ना कहीं वो ढीठ होके, एक जिद में, एक ईगो में, वो अपने आप को ये सोचते हैं कि मुझे तो अपना ही देखना है, मुझे तो अपनी लाइफ देखनी है, मैं नहीं जानता इन चीज़ों को, मैं नहीं, क्योंकि वो जानते हुए भी कहीं ना कहीं भूलना चाहता है, और उसको ये नहीं मालूम कि वो जितना भूलेगा उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा स्ट्रगल से भरी हुई होगी। और जब ऐसा होगा
तो उस वक्त जब हद पार हो जाएगी, हद से बाहर हो जाएगा, तब हार के उसको उस फेमिनाइन के साथ खुद को भगवान के आगे सरेंडर करना ही पड़ेगा। और यही सबसे बड़ी, जब आप एक किसी इंसान से जुड़ते हो और जुड़ने के बाद उसे भूल ही नहीं पाते, सालों साल वो चाहे आपको मिले चाहे ना मिले, चाहे रहे ना रहे, बट आप उसके लिए हमेशा रहते हो, हमेशा रहते हो, तो वही आपकी काउंटर पार्ट होती है, जो जिसे कहते हैं हम रूह का रिश्ता। तो जब इस चीज़ को आप पहचान जाते हो, तो उस वक्त आपकी अवेकनिंग जब होती है, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ बदलने लग जाएगी। आपके जो कार्मिक रिश्ते आपने बनाए हैं वो आपके साथ पीड़ा वाला बर्ताव करना बंद कर देंगे। आपके बनाए हुए बच्चे, आपकी बनाई हुई संसारिक एक दुनिया जो आपके साथ आज तक सिर्फ अटैच थी किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी कर्म से, किसी ना किसी लेने देने से, और किसी वजह से आप उसके साथ इस तरीके से, लोगों की वजह से, फेमिनाइन के साथ आप गलत अन्याय कर रहे थे, तो उस वक्त जब जिन आत्माओं का हमेशा के लिए लगाव उनसे रह जाता है, जो आत्माएं हमेशा के लिए किसी एक पे फोकस करके अपनी जर्नी को खुद अकेले ही पार करने को सोच लेती हैं, जो आत्माएं अपना हर चीज़ की अवेकनिंग को, मतलब जैसे मेडिटेशन हो गया, कनेक्शन हो गया, अपना गॉड के साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करने लग जाती हैं, वहीं पे आप समझ जाइए कि आप में वो एनर्जी है जिसे आप कहते हैं कि भगवान की एक स्पेशल टीम से निकली हुई एक दिव्य आत्माएं। क्योंकि इसी आत्मा के साथ ऐसा होता है, इसी फेमिनाइन के साथ ऐसा होता है कि इसकी अवेकनिंग होने के साथ ही इसके कॉन्टैक्ट जब भगवान के साथ एकदम से मजबूती से बनते हैं, तो जहाँ पे साधु संत सालों साल लगा देते हैं तपस्या में बैठ के अपने आप को अंदर से, अपनी ऊर्जा को पहचानने के लिए, अपनी आत्मा को समझने के लिए, अपनी चक्रास को खोलने के लिए और अपने ओरा को पहचानने के लिए, अपनी थर्ड आई को अवेकन करने के लिए, अपने क्राउन चक्रा से अपनी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से उससे रिलेशन बनाते हुए अपने क्राउन चक्रा को अवेकन करने के लिए, ये एनर्जी उस वक्त जब आपको मिल जाती है तब कहलाती हैं आप प्रॉपर फेमिनाइन। क्यों मिली आपको ये एनर्जी, क्यों मिली आपको ये ऊर्जा, क्यों मिली ये सारी चीज़ें जो सिद्धियां करने के बाद भी लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती हैं। जब फेमिनाइन सिर्फ भगवान से जुड़ जाती है, सरेंडर कर देती है, भगवान के आगे बस बैठ जाती है, उसी की होके रह जाती है, तो उस वक्त सिर्फ इतना सा कदम उठाने से ही क्यों मिल जाती हैं वो सारी शक्तियाँ उसे, जो एक सिद्ध महापुरुष को बड़ी सिद्धियों के बाद मिलती हैं। क्यों मिल जाती हैं, उनके अंदर से क्रिएटिविटी क्यों निकलने लग जाती है, क्यों एक बंद कमरे में बैठी हुई रोती हुई फेमिनाइन, रोती हुई एक औरत क्यों एकदम से निकल के बाहर अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में लेके आती है जहाँ पे उसे लगता है कि अब जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से दुनिया स्टार्ट होती है। क्यों वो एक बॉस की एनर्जी में आ जाती है, क्यों वो इतना अच्छा चीज़ें क्रिएट करने लग जाती है, क्यों वो सेल्फ लव में आ जाती है, क्योंकि वो अनकंडीशनल लव को समझने लगती है। इस दुनिया में भरे हुए संसार में सिवाय दुखों के, सिवाय इस चीज़ के कि मेरा 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 ये है, जहाँ पे वो समझने लग जाती है कि सिर्फ मेरा नहीं, ये हम सब का है, हम हर किसी से प्यार करते हैं, सबसे इक्वल बिहेव करना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी एनर्जी को जब इस चीज़ की समझ आती है कि कोई भी आत्मा अलग नहीं है, सब आत्माएं एक ही पोस्चर से, एक ही एनर्जी से निकली हुई, हम सब एक हैं, एक ही, जब हम एक दूसरे से जुड़ जाती है तो सब एक हैं। तो उस टाइम पे अवेकनिंग प्रॉपर तरीके से एक फेमिनाइन की होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये लक्षण है उस इंसान के, ये लक्षण है उस फेमिनाइन के, ये लक्षण है मस्कुलिन के। जब फेमिनाइन को देखने के बाद कि ये इतनी अवेकन है, किस वजह से, कैसे, तब यहाँ से स्टार्ट होते हैं मस्कुलिन एनर्जी की अवेकनिंग। जब उसे लगता है, अवेकन तो वो पहले ही होता है, बट उसको लगता है कि ये क्या हो रहा है, एकदम से
चेंज इसलिए है क्योंकि वो फेमिनाइन है, वो हारने के लिए नहीं आई है दुनिया में, वो गॉड डिवाइन से क्रिएट हुई हुई एक ऐसी एनर्जी है जिसे हम सिर्फ पावर के अलावा कुछ नहीं कह सकते। वो इस दुनिया में अपने टास्क कंप्लीट करती है और यहाँ से चली जाती है। बट अगर वो अपने टास्क कंप्लीट करते हुए कहीं ना कहीं मस्कुलिन उसके साथ नहीं आता, उसकी वजह से अपनी जर्नी को वो कंप्लीट नहीं कर पाती, तो क्योंकि इस रूह को तो एक होना ही है, जब तक वो एक नहीं होके चलते उस वक्त तक मस्कुलिन एनर्जी की वजह से जो फेमिनाइन दुखी और अपनी ज़िंदगी को, अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाती, जो उस दुख में रह जाती हैं, तो इसका जो मुआवजा है मस्कुलिन एनर्जी को बहुत ज़बरदस्त दुखों के साथ देना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ, उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम, उसी संसार से उसे बहुत धोखे, उसी संसार से जिस संसार के लिए उसने फेमिनाइन के साथ गलत बिहेव किया, गलत चीज़ें की और उसकी जर्नी को रोकने की कोशिश की, उसकी वजह से उसकी जर्नी में प्रॉब्लम्स आई। वो क्योंकि ये जर्नी वो एक प्रॉपर एनर्जी की, मस्कुलिन और फेमिनाइन को मिला के एक इंसान की बनती है, तो दो लोगों से एक बना हुआ इंसान जब इस जर्नी को अकेला ही पार करने पे लग जाता है तो उस वक्त उसको झेलने पड़ते हैं बड़े सारे दुख, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए जब दिव्य आत्माओं का मतलब ये है कि आपकी अवेकनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है, आपके थर्ड आई ओपन हो जाती है, बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती है, आपके चक्रास ओपन होने लगते हैं, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो जाता है। क्यों इतनी जल्दी हो जाता है? क्यों? क्योंकि आप हो वो दिव्य आत्मा जो इस धरती पे किसी काम के लिए आई हैं, जिनको अपना जो टास्क मिला है उसे आप आई हैं अपने किसी ना किसी पाथ के कंप्लीट करने के लिए, अपने उस पाथ को पहचानने के लिए। जब आप अपने आप से सवाल करेंगे, जब आप अपनी आत्मा को समझोगे, इस चीज़ के सवाल आपको अब गॉड नेचुरली स्टेप बाय स्टेप देना शुरू कर देगा, और जब आपको जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं तब रियल फेमिनाइन कहलाती हैं आप, और फिर आप इन लक्षणों से पहचान सकती हैं कि आप कौन सी आत्मा हो। अवेकन आत्मा जो नेचुरली अवेकन होती हैं, हर किसी के साथ नहीं, कई लोग अकेले भी रह जाते हैं, वो साधु संत होते हैं, वो भी अपने टास्क को कंप्लीट करने आते हैं। बट जहाँ पे किसी वजह से, किसी प्रेम संबंध की वजह से, किसी इस ऐसे फोकस से, क्योंकि श्री कृष्ण जी हमेशा प्रेम से ही बने थे, श्री राधा जी हमेशा प्रेम से ही बनी थी, वो एक एनर्जी थी। प्रेम का मीन्स जो दुनिया ने आज तक बना लिया है, जो दुनिया ने इस वक्त पे बना लिया है, उस प्रेम से नहीं। वो प्रेम जो निश्चल, स्वच्छ और पानी समुद्र की तरह एकदम से साफ सुथरा है, और वो प्रेम जिसमें भावनाएं और आपकी फीलिंग्स एक हैं, जहाँ पे आप दूसरों को उतना ही प्यार करते हैं जितना खुद को प्यार करते हैं, आप हर किसी के दुख दर्द को समझते हैं, आप हर किसी से प्रेम करते हैं, जहाँ पे प्रेम की कंडीशन सिर्फ एक इंसान से नहीं, अपने परिवार से नहीं, उस प्रेम की जो उस प्रेम का वो फैलाव जो दुनिया भर के लिए है, जिन्हें हम जानते हैं नहीं जानते हैं। तो ये थे वो लक्षण उन आत्माओं के जो जल्दी अवेकन हो जाती हैं। और क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो दिव्य आत्माएं हैं, उनको ये गॉड गिफ्ट मिलता है, और उनको अपने आप पर पूरा ध्यान देने के बाद, इन चीज़ों को जांचने के बाद, आपको अगर अपने आंसर्स मिले हैं कि आप कौन हैं, तो आप अपने पाथ को समझिए, आप अपने उस रास्ते को देखिए जिस रास्ते पे आपको चलना है, जिस राह पे चल के आपको लोगों से जुड़ना है, लोगों से प्यार करना है, और लोगों के दुख दर्द को अपना समझना है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपको दे सकूँ।